Hello students, welcome back. Welcome to this session of class 12th chemistry and we are dealing with the chapter chemical kinetics. तो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने इससे पहले काफ़ी सारे फैक्टर स्टडी किए हैं। हमने पढ़ा कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं, फिर हमने टेम्परेचर का कंसेप्ट पढ़ा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे हमने आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो स्टडी की थी, है ना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो कि कैटलिस्ट जो है यूज़ करके हाउ अ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इसके बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। सो दैट इज़ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा आज का टॉपिक यही है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रहा आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, दैट इज़ हाउ ए कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम पहले समझेंगे भी कैटलिस्ट जो है वो क्या होता है और वो कैसे रेट को जो है अफेक्ट करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ ए कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट हमारे पास क्या है, जिसको आप उत्प्रेरक कहते हैं हिंदी में, वो क्या है। So catalyst is a substance which increases the rate of reaction without itself being consumed at the end of reaction and phenomena is called catalysis। तो catalyst हमारे पास क्या है, जनरली वो केमिकल स्पीशीज़ होते हैं जो नॉर्मली हम जो सही वर्ड है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। सो कैटलिस्ट को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली चूँकि इंक्रीज़ करते हैं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो वो केमिकल स्पीशीज़ जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बिना खुद कंज्यूम हुए रिएक्शन के अंदर, यानी कि रिएक्शन के बाद वो एज इट इज़ हमें दोबारा मिल जाते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को, स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट। और ये जो फिनोमिना है इसको कहा जाता है कैटालिसिस। सो कैटलिस्ट, इसको आप उत्प्रेरक कहते हैं, वो सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन को के रेट को इंक्रीज़ कर देता है बिना अपने अंदर कोई चेंज लाए, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, कैटालिसिस, है ना। देयर आर सम कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ मैंने आपको पहले बताया, कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी हैं हमारे पास जो किसी भी रिएक्शन का रेट कम कर देते हैं, है ना। नॉर्मली तो इंक्रीज़ करने वाले हैं पर डिक्रीज़ करने वाले भी होते हैं। जो ऐसा करते हैं, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करते हैं, उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा पहले कैटलिस्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं। सो व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ऐसे स्पीशीज़ जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बिना यूज़ हुए, खुद को बिना कंज्यूम किए रिएक्शन में, वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। ये फिनोमिना कहलाता है कैटालिसिस। कुछ कैटलिस्ट वो भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करते हैं, उन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास देखिए क्या है। पहला क्या है, अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इट सिंपली फास्टन्स इट। कोई भी जो कैटलिस्ट है वास्तव में किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको फास्ट कर देता है ना। तो ये होता है हमारे पास कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, ये मत सोचिए कि हम कोई रिएक्शन है वो हमने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, उसने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया। ऑफ कोर्स तो ये फास्ट तो कर रहा है, लेकिन कोई भी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, वो केवल उसे फास्ट करता है। दूसरा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैटलिस्ट का, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज द रिएक्शन। अब कैटलिस्ट की हमें बहुत थोड़ी सी ही अमाउंट चाहिए होती है। अब कारण स्टूडेंट्स ये भी है क्योंकि कैटलिस्ट कंज्यूम ही नहीं होता रिएक्शन में, वो हम पढ़ ही चुके हैं। कैटलिस्ट जो है वो कंज्यूम नहीं होता, रिमेन अनचेंज्ड। तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, जब उसने यूज़ ही नहीं होना फिर से हमें अवेलेबल हो जाएगा, रिएक्शन के बाद फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, वो किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए सफिशिएंट होती है। तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट जो है कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इफेक्ट नहीं करता है, वो केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। तो इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करता कैटलिस्ट, केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी प्राप्त करने में हेल्प करता है। अब कैटलिस्ट एक्चुअल में करता क्या है, अ कैटलिस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू अ डिफरेंट रूट इन विच एनर्जी विद एनर्जी बैरियर इज ऑफ शॉर्टेस्ट हाइट एंड हैंस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड। तो ये कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है एक्चुअल में करता है कि एक रिएक्शन को उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कोलिजन थ्योरी के अंदर, टेम्परेचर की हमने बात की थी, वहाँ पे हमने देखा था कि भाई जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है हमें उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है मॉलिक्यूल्स को, तो तब वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो जो एनर्जी का बैरियर है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी तो आसानी से उस बैरियर को रिएक्टेंट्स क्रॉस कर लेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे।
अब कैटलिस्ट क्या करता है, मान लेते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक दो रिएक्टेंट है ए और बी, और उनके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है 100, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि उनको जितनी एनर्जी उनके पास ऑलरेडी है, मान लेते हैं उनके पास एनर्जी 20 है, और मुझे 100 करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी 80, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 80 देनी पड़ेगी मुझे, और तब जाके वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। तो 80 एनर्जी जो दी जाएगी एक्स्ट्रा, उस एनर्जी के अलावा जो ऑलरेडी उनके पास थी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई मान लेते हैं इसको हम। अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को करते हैं A+B, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं किसका, कैटलिस्ट का। अब कैटलिस्ट क्या करेगा स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन को दूसरी दिशा में ले जाएगा, उस दिशा में जहाँ पे इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो पहले 100 थी, अब वो सिर्फ हो सकता है कि 40 ही रह जाए या फिर 50 ही रह जाए। तो उनके पास 20 तो ऑलरेडी थी, अब उनको सिर्फ 30 किलो जूल ही एनर्जी देंगे, तो जूल एनर्जी देंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट जो हैं वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो फास्ट हो जाता है और जल्दी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होने लगता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने से जो रेट है रिएक्शन का वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट एक्टिवेशन एनर्जी का वो हम समझते हैं। अब देख लीजिए हमारे पास क्या है, अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एनर्जी है, ये रिक्वायर्ड जो है हमारे पास, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, नहीं प्रोग्रेस है रिएक्शन का, है ना। तो ये रिएक्टेंट्स हैं जिनकी एनर्जी इतनी है, ये एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट्स के पास है, और ये एनर्जी जो है इनको क्रॉस करनी पड़ रही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है पूरी। ठीक है ना, मान लेते जो मैं भी आपको एग्जांपल दिया था, एनर्जी सपोज करो, लेट अस सपोज कि एनर्जी कितनी है, दिस एनर्जी इज, लेट अस सपोज ये एनर्जी जो है वो 100 है। ठीक है, ये कौन सा एनर्जी बैरियर है, तब जब हमने नो कैटलिस्ट, हमने कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है, नो कैटलिस्ट, ये तब इतनी एनर्जी है। अब जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी देखो कम हो गई है, पहले कितनी थी 100 थी, और यहाँ मान लेते हैं कि एनर्जी जो है वो कितनी रह गई है, सिर्फ 60 रह गई है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पर ये ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो ये काम करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स को दूसरी दिशा में ले जाते हैं जहाँ पे उनकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चीज़ समझाई है, यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ से समझाया है कि कैसे कैटलिस्ट का रोल, ये कैटलिस्ट के साथ है एक्टिवेशन एनर्जी जो कम है, ये विदाउट कैटलिस्ट है जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये रोल होता है स्टूडेंट्स कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, दे लोअर्स दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा टॉपिक कि किस तरह से कैटलिस्ट का यूज़ करके हम रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा कि कैटलिस्ट जो हैं वो स्पीशीज़ होते हैं विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ऐसे स्पीशीज़ जो किसी भी रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ा देते हैं बिना कंज्यूम हुए, बिना यूज़ हुए, खुद यूज़ हुए, बिना खुद कंज्यूम हुए, वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कैटालिसिस। अब कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते नहीं हैं लेकिन कम कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता है, वो सिर्फ उसको फास्ट करता है। फिर हमारे पास हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये पहला क्या है, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट रिएक्शन, वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, उसको केवल फास्ट करता है। एक कैटलिस्ट की थोड़ी ही अमाउंट चाहिए होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड। कैटलिस्ट जो है कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, वो केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। अब कैटलिस्ट का रोल क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को एक दूसरे रूट से ले जाता है, दूसरे पाथ से ले जाता है, जिस पाथ में रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सिंपल ग्राफ से समझाया गया है कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स दिखाए गए हैं और एनर्जी दिखाई गई है। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है किसी दो रिएक्टेंट्स की जो कि ज़्यादा है, और जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज़ हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। Thank you.